आ रही है बच्चों? हाँ आई थिंक अब आ रही होगी, ठीक है। पूजा कुमार। तो बच्चों देखो अनअकैडमी आप लोगों के लिए कुछ लेके आए, इसका मतलब ये है बच्चों कि देखो आप लोग पीडीएफ खरीदते हो, बुक खरीदते हो, मार्केट से बहुत सारी चीजें खरीदते हो। इन सब चीजों को खरीदने से अच्छा है कि आप ये जो है आप ये सब्सक्रिप्शन ले लो, जिसमें आपको वीडियो पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा। ये आपका 12 मंथ का 6000 का है। 12 मंथ का कितने का है? 6000 का है। जो कि आप रेफरल कोड यदि ये यूज करते हो बच्चों तो ये आपको पड़ जाएगा 5400 का। बट यदि आप 480 रुपया ज्यादा पे कर देते हो तो यही आपका 24 मंथ का हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो आप सभी लोग आज ही इसे परचेस कर सकते हो। हाय हेलो सभी को, सभी लोग ट्राई करो बच्चों। क्वेश्चन क्या है? देखो हम लोगों ने जब इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था बच्चों, तो हम लोगों के लिए ये क्वेश्चन जो था ये कह रहा है रेखाखंड एओबी। यदि मैं रेखाखंड एओबी इस तरीके से ड्रॉ करता हूं, जैसे आपकी एओबी है, यहां पे मैं बात करूं, फिर कह रहा है कि एओबी में सी एक ऐसा बिंदु है जो एओबी पे नहीं है। सी बिंदु एओसी, सी मैं इधर लिख दूं, कोई दिक्कत? इधर सी बिंदु है। क्लियर है? एओसी जैसे मैं इधर लिखता हूं बच्चों, इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, ए ओ बी। ठीक है, सी एक ऐसा बिंदु है जो ए ओ बी पे नहीं है। सी कहां है? यदि ए ओ सी, सी ये इस तरीके से, ए ओ सी कितना 40 डिग्री है, इसे 40 डिग्री ले लो बेटा। 40 डिग्री कितना लिख रहे हैं? 40 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसे 40 डिग्री। फिर कह रहा है ए ओ सी बराबर 40 डिग्री, एंगल ओ एक्स, ओ वाई ए ओ सी का ओ एक्स, ध्यान से देखना बच्चों, जो ओ एक्स है, जो आपका ओ एक्स है, यहां पे जो ओ एक्स है, इस चीज को समझना होगा बच्चों। जो एंगल ओ एक्स है वो ए ओ सी का बाइसेक्टर है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ए ओ सी का क्या है? बाइसेक्टर है। ये बाइसेक्टर है, दिख रहा है कि नहीं? फिर ये कह रहा है कि ओ वाई ए ओ सी का आंतरिक, बी ओ वाई का, बी ओ वाई, तो ये एक्स आप इस तरीके से लिख लो, बी ओ वाई, तो ये एक्स हो गया। इसे क्या लिखोगे बेटा? इसे ए ओ एक्स। ठीक है, बाद विभाजक ए ओ बी का इधर हम निकालते हैं, तो बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं? यहां से बाद विभाजक है। ठीक है, इसे मैं यदि एंगल लिखता हूं, इसे क्या लिखता हूं? ये आपका एंगल बाइसेक्टर है थीटा, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है थीटा। बोलो हाँ कि ना? ये आपका एंगल बाइसेक्टर है थीटा, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है थीटा। ठीक है, अभी क्या है कि ये भी एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एक्स होगा, ये भी एक्स होगा। देखो ये पूरा कितना होगा? 170 होगा। जब सॉरी ये आपका 40 है तो 140 होगा, तो भाई ये 70 70 के होंगे कि नहीं? तो आपका ऑप्शन कौन सा? ए। आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चों। मूव होते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका ये 70 आ गया। अगला क्वेश्चन ये, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में बच्चों आपसे कह ये रहा है कि जो आपका नीचे दिए गए चित्र में रेखाखंड रेखा बनाया गया के, तो ए ओ बी बराबर आपका क्या है? बी ओ ओ, ये 45 डिग्री। देखो बेटा जब इसे करोगे तो ये भी एंगल ए होगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, ये भी बी है, तो इन दोनों का सम यदि 45 डिग्री ही तो आएगा। ऑप्शन कौन सा है? ए। बोलो हाँ कि ना बेटा? वो बोलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा आप लोग। इस क्वेश्चन को ट्राई करो बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इसको ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फटाफट बताओ सभी लोग, आंसर क्या आएगा? फटाफट। अच्छा क्वेश्चन है। देखो दो रेखाखंड पी क्यू आर एस एक दूसरे को एस पर प्रतिच्छेद करते, दो रेखाखंड पी क्यू एंड आर एस, तो दो रेखाखंड की बात करते हैं पी क्यू और आर एस की। जैसे मैंने एक रेखाखंड ये हो गया पी क्यू और एक रेखाखंड ये हो गया आर एस। बोलो हाँ कि ना? क्लियर हो गया? पी क्यू आर एस, बोलो हाँ कि ना बेटा?
पी क्यू आर एस। और इस पे यदि मैं रेखाखंड की बात करूं इस तरीके से, जैसे मैंने ये बोला आप लोगों को कि ये लाइन इस तरीके से मैं मिला देता हूं, रेखाखंड हो गया। अभी देखना आप लोग ध्यान से देखना कि पी क्यू और पी क्यू, इसको मैं इस तरीके से लिखता हूं पी क्यू आर एस। तो यदि मैं इसको ऐसे मिला दूं, कोई दिक्कत किसी को? आप लोगों को दिख रहा है ना बेटा? दिख रहा होगा। तो अब देखो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं पी क्यू, ये आपका पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये एस हो गया। क्वेश्चन में और क्या क्या गिवन है? एक्सपी बराबर एक्स पे प्रतिच्छेद करते हैं, ये एक्स हो गया। एक्सपी बराबर एक्स आर, ये दोनों बराबर है कि नहीं? एक्सपी बराबर एक्स आर, क्लियर है बच्चों? फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि पी एक्स पी आर एक्स, यदि पी आर एक्स की बात कर रहा है, पी आर एक्स यदि आपका ये थीटा है, आर क्यू एक्स, आर क्यू एक्स ये थीटा है, बोलो हाँ कि ना? ये तो ट्रायंगल थीटा है। तो अब आपको देखो यहाँ पे एक वैल्यू देखनी होगी बच्चों, हमें यहाँ पे एक छोटी सी चीज समझनी है। यदि मैं ये थीटा बोलता हूं, आप लोग एक बात समझो बच्चों, यदि किसी भी डायगोनल में ये दोनों बराबर हैं, तो देखो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और दोनों एक दूसरे के सम बराबर हो जाएंगे। तो ये ट्रायंगल हम इस तरीके से देखते हैं, देखो ध्यान से देखना, ट्रायंगल यदि मैं बात करूं, ट्रायंगल बहुत अच्छे से देखना बच्चों, बहुत अच्छे से देखना। यदि मैं ट्रायंगल बोलूं पी एस आर, ट्रायंगल पी, पी पे अब देखो आर है, तो आर पे यहाँ क्या है? क्यू है, क्यू। आप मेरी बात को समझ पा, जैसे मैं बोलूं पी एस बराबर क्या? आर, समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये पहले बताओ, बताओ बेटा आप लोग ये बात समझ पा रहे हैं ना? पी एस आर इधर से मैं लिखता हूं, तो इधर से मैं क्या लिखूंगा? जैसे एक ट्रायंगल मैं ये दे देता हूं, ठीक है। जैसे मैंने पी एस आर ले लिया, तो ट्रायंगल आर पी क्यू लिख सकता हूं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? आर पी क्यू लिख सकता हूं। तो अब देखो पी एस बराबर क्या आपके आर क्यू के बराबर है। जैसे आप लिखोगे पी एस बराबर, यहाँ पी क्यू आर लिखोगे, सॉरी इसे क्या लिखोगे? पी क्यू आर, पी क्यू आर लिखोगे ना? बोलो हाँ कि ना? पी क्यू आर, एंगल पी कॉमन आ जाएगा, एंगल एस पे एंगल यहाँ पे क्या और क्वेश्चन क्या दिया था? एस और क्यू बराबर है, यहाँ पे एस और क्यू बराबर है, एंगल पी एस एक्स, पी एस एक्स। ये जो एंगल है ये हमने थोड़ा सा बाय मिस्टेक लिख दिया है, ये आप लोग हटा देना। ये हम इस तरीके से इसको फिर से बता देते हैं, देखिएगा ध्यान से आप लोग। फिर से देखिएगा, ठीक है? यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लीजिए। पी, इधर क्या लिख सकते हैं? पी क्यू आर एस, ये एक्स है। यदि मैं एंगल की बात कर रहा हूं, एक्स पी बराबर एक्स आर, एक्स पी बराबर एक्स आर, इस तरीके से लिखूंगा, या इस तरीके से लिख सकता हूं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? पी क्यू आर एस, दो लाइन कौन सी? पी क्यू लाइन मैंने उल्टा लिख दिया बच्चों, पी इधर क्यू होगा क्योंकि पी क्यू है ना, देखो, और इधर क्या होगा? आर एस होगा, ठीक है? अब इसको लेते हैं नंबर और अच्छे से बताते हैं। जैसे आपसे बोलता है कि एक्सपी, एक्स पे प्रतिच्छेद कर, एक्सपी बराबर एक्स आर, ये वैल्यू बराबर एक्सपी बराबर एक्स आर। फिर बोला पी एस एक्स, यदि मैं बोलूं पी एस एक्स, यदि ये एंगल आपका थीटा है, फिर आर क्यू एक्स होगा कि नहीं? आर क्यू एक्स ये भी थीटा होगा, बोलो हाँ कि ना बेटा? ये भी थीटा होगा। अच्छा, दो एंगल बराबर हैं, जब दो बेस पे एंगल बराबर है, इन दोनों के एरिया भी बराबर होंगे, साइड भी बराबर होंगे, तो ये ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखो सेम बेस पे एंगल एंगल बराबर है ना, क्लियर है कि नहीं? तो आप ट्रायंगल क्या लिख सकते हो? ट्रायंगल पी एस आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या लिख सकते हो? समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों? अब देखो यहाँ पे आप इस तरीके से पी आर लिखोगे ना, पी आर, तो इस तरीके से लिखोगे पी क्यू आर, पी क्यू आर,
तो यहाँ से आप पी एस बराबर क्या लिख सकते हो, आर क्यू आर पी क्यू, इस तरीके से ट्रायंगल क्या लिखोगे, आर क्यू पी, ठीक है। आप इस तरीके से लिखते हो पी आर तो आर पी, क्लियर है कि नहीं, पी आर बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो ये देखो साइड सेकंड आपको मिल रही होगी, पी एस बराबर आर क्यू, पी एस बराबर आर क्यू सेकंड ऑप्शन मिल रहा है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो बच्चों। देखो हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिया था, पर आप लोग ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बच्चों, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा ना, जैसे मैंने ये देखा तो ट्रायंगल सिमिलर कैसे हो गए, कॉन्ग्रेट, जैसे ये देखो एंगल बराबर है आपका, जैसे हमने ये देखा, इधर देखोगे आप लोग, जैसे मैंने इसको देखा तो इसको में देखो, ये जो एंगल है ये एंगल बराबर है, ये साइड बराबर है, ये एंगल बराबर है। तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कि देखो ये लाइन, अब भाई एंगल दोनों बराबर है तो ये बेस भी कॉमन है कि नहीं, बताओ, ये साइड एक एंगल एक एंगल एक एंगल, जब ये दोनों बराबर हैं तो ये भी बराबर होंगे, समझ गए, तो ये साइड तो साइड एंगल साइड से आप कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हो। समझ में आ रहा है बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका ये, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, देखो यदि दो संपूरक कोण, टू सप्लीमेंट्री एंगल हैं, जैसे टू सप्लीमेंट्री एंगल की मैं बात करता हूँ, दो संपूरक कोण कौन से, जिनका एंगल का सम कितना होता है, जल्दी से बताओ, सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है, ध्यान समझना, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का सम कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2x और 3x, इनका सम कितना है 180 डिग्री, बेटा 5x बराबर 180 डिग्री आ जाएगा कि नहीं, x इसे काटोगे तो x बराबर 36 डिग्री आ जाएगा कि नहीं, इसे 2 बराबर क्या लिखोगे 72 डिग्री, और 3 बराबर क्या लिखोगे 108 डिग्री, 72 और 108 आपका ऑप्शन कौन सा, सी, बोलो हाँ कि ना, क्लियर है। मूव होते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका ये, सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, दो संपूरक एंगलों का अंतर 44 डिग्री है। देखो जब 44 डिग्री है तो देखो दो संपूरक, एक यदि x होगा सप्लीमेंट्री, यदि वन एंगल x है, ध्यान से देखना बच्चों, यदि वन एंगल x है, दूसरा एंगल क्या होगा 180 माइनस x, अब इन दोनों का अंतर 44 डिग्री है, यदि इन दोनों का अंतर 44 डिग्री है तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे यदि हम सॉल्व करते हैं तो x माइनस 180, ये क्या आ जाएगा प्लस x बराबर 44 डिग्री, यही आएगा कि नहीं, 2x बराबर क्या आ जाएगा, ये जोड़ दोगे, यदि इनको 180 माइनस एक्स, यदि ये आ जाएगा, भाई इन दोनों का अंतर यही तो आएगा ना 44 डिग्री, तो 2x बराबर इधर कितना आ जाएगा 144, तो यदि आप इसे लिखते हो 4 8 4 12 1, इसे काटोगे 8 4 12 224, हाँ 224, इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा 1 1 2 112 डिग्री, 112 डिग्री, तो एक कोण कितना है 112 डिग्री भी आ सकता है। दूसरा आप यदि इस तरीके से करते हो 180 माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा 44 डिग्री, यदि -2x करोगे तो बराबर 180 माइनस 44 कितना आ जाएगा, 180 माइनस 44 करोगे बेटा तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, ये आपका आ जाएगा 6, और 136, वो भी माइनस का आएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 68 डिग्री।
तो आप देखो इन दोनों का सम 180 डिग्री है, तो आपका दो ऑप्शन हो सकते हैं एक्स एक्स। तो आपसे कौन सा एंगल पूछा उनमें से एक कोण। अब एक कोण कौन सा पूछा, 112 वाला 68 डिग्री वाला, तो भाई दोनों में से एक ऑप्शन आपको देखना था 68 डिग्री वाला। ठीक है, ऐसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है एसएससी, तो आपको वहां डिसाइड करना होता है बाई ऑप्शन से कि 68 डिग्री वाला या 112 डिग्री वाला। क्लियर है कि नहीं, ये देखना होता है। भाई दोनों आंसर हो सकते हैं, इसका भी माइनस हो सकता है, वो भी माइनस हो सकता है। अगला क्वेश्चन ये देखो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सभी लोग ट्राई करो बच्चों, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ट्राई करें बच्चों, क्या आएगा। कह रहा है कि एक कोण का माप जिसका संपूरक उसके 3 गुना जितना बड़ा है। द मीजर ऑफ एन एंगल हुज सप्लीमेंट्री एंड द 3 टाइम्स ऑफ एंगल इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। जिसका संपूरक उसके कोटि पूरक, उसके, यहां लिख लेना बेटा, कोटि पूरक के, कोटि पूरक के, संपूरक और कोटि पूरक, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। देखो सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट, सप्लीमेंट सम 180 डिग्री होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 90 डिग्री होता है। बेटा क्लियर है कि नहीं। देखो यदि हम सप्लीमेंट लिखते हैं तो कितना लिखेंगे, 180 माइनस एक्स, कोट पूरक एंगल का 3 गुना है तो 90 माइनस एक्स, ये किसका है, इसके 3 गुना कर दो तो बराबर हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। इसे लिख सकते हो 180 माइनस एक्स बराबर 270 माइनस 3x। तो इधर कितना चला जाएगा, इधर आ जाएगा कितना 4x, और बराबर ये 4x में वैल्यू यदि माइनस करोगे तो माइनस करने पे कितनी वैल्यू मिलेगी। समझ पा रहे हो कि नहीं बेटा। ये आपका 2x मिलेगा, इधर चला जाएगा कितना आ जाएगा 2x मिलेगा। 2x बराबर कितना आ जाएगा, और 90, तो x बराबर आपको क्या मिलेगा 45 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, सी इज राइट आंसर। क्लियर हुआ बच्चों। मूव होते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये, सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सभी लोग ट्राई करें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बच्चों।
ट्राई करो बच्चों। कह रहा है द इफ द कॉम्प्लीमेंट एंगल 1/4 ऑफ सप्लीमेंट एंगल इज, किसी कोण का पूरा कोण उसके संपूरक कोण का 1/4 है। देखो पूरक कोण और संपूरक कोण इसी तरीके से लिखोगे जैसे मैंने बोला कि जो भाई कोण 90 माइनस एक्स जो है वो 180 माइनस एक्स का 1/4 है। बोलो हाँ कि ना? 1/4 है। यदि मैं इसे इधर लिखता हूं कि 360 माइनस 4x बराबर 180 माइनस एक्स लिख सकता हूं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? यदि मैं इधर ले जाऊं तो इधर वैल्यू कितनी लिख सकता हूं? 3x। 3x बराबर कितना लिख सकता हूं? 180। x बराबर कितना लिख सकता हूं? 60 डिग्री आ जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? बेटा कौन सा ऑप्शन? क्लियर है? मूव होते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। किसी बहुभुज की भुजाएं 8 संख्या आंतरिक कोण का माप क्या होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग ट्राई करो। ध्यान समझना इस फार्मूले को हम लोग कैसे यूज करते हैं। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन each exterior angle of polygon गुणे नंबर ऑफ भुजा बराबर 360 होता है। ये कह रहा है कि प्रत्येक भुजा का आंतरिक कोण क्या होगा। ईच एक्सटीरियर ऑफ एंगल गेन, तो ये एक्चुअली क्या लिख सकते हो? मान लिया भाई एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, ये फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। पॉलीगन बराबर कितना? 8 बराबर 360। इसे काट दोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 चौको 32, 8 45, 45 डिग्री ईच एंगल बनेगा, ऑप्शन डी। क्लियर बेटा? मूव होते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये, सभी लोग इसको ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा?
इससे त्रिभुज कितने बनाए जा सकते हैं? देखो जब हम किसी त्रिभुज की प्रॉपर्टी लिखते हैं, जैसे कोई एक ट्रायंगल लिखते हैं बच्चों, जैसे हमने लिखा कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में हमने लिखा ये ए साइड है, बी साइड है, सी साइड है, कितने तरीके से ट्रायंगल बनाया जा सकता है। तो आप लोग ये चीज नोटिस करोगे कि जैसे हमने दो भुजाओं का जो सम होता है, किसी भी दो हमेशा ग्रेटर होता है तीसरी भुजा के। जैसे हमने इसको लिखा 2 3 5 और 6, भाई यही है। तो सबसे पहले हम 2 3 5 को लेते हैं। देखो यहां से 2 3 5 और 6, तो वैसे 2 3 5 को लेते हैं। जैसे मैंने लिया 2 + 3, ऑलवेज गेट, ये तो बनेगा नहीं, 2 3 5 को लेके बनेगा नहीं। देखो बेटा ध्यान से समझना, जैसे मैंने लिया 2 3 5, अब जैसे कहोगे 2 3 5, तो इन तीनों में बनना चाहिए, 2 3 5 का लेके तो बनेगा नहीं, बनेगा नहीं बनेगा। तो आपको देखो इन्हीं पैटर्न पे आपको देखना, 2 3 5 लोगोगे फिर 3 5 6 बन जाएगा भाई, 2 3 5 2 5 6। आप जैसे लोगे 2 5 2 3 5 ले लिया, ध्यान से देखना आप सभी लोग, जैसे मैंने लिया 2 3 5 नहीं बनेगा, 2 5 6 बनेगा। अब मैं बोलू 2 2 3 6, बनेगा, 2 3 6 बनेगा। फिर अब 3 5 6 बनेगा। फिर मैं बोलू कि 3 5 6 बन गया। फिर यदि मैं बोलू 5 6, अच्छा 3 5 6 बन गया, तो तीन ही तो बनेंगे, 3 5 6 बन गया कि नहीं, 3 5 6 समझ में आया कि नहीं, बोलो हाँ कि ना बेटा, बोलो। ये 2 3 6 नहीं बनेगा, क्योंकि 2 3 5 ये नहीं बनेगा, केवल दो बनेंगे, ऑप्शन 2, क्योंकि बेटा ये नहीं बनेगा और ये नहीं बनेगा, दो चीजें नहीं बनेंगी, क्लियर है ना। तो आपके ये दो चीजें नहीं बनेंगी, एक ना ये बनेगा ना ये बनेगा, क्लियर है। तो आपको ऑप्शन 2 राइट आंसर। क्लियर बच्चों की नहीं, बोलो हाँ कि ना। मूव होते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सभी लोग इसको ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखो जब हम एबीसी की बात करते हैं तो माध्यिका डी माध्यिका एबी एडी बराबर हाफ हो जाता है, ठीक है। सभी लोग ट्राई करो बेटा। आपसे बोला किसी त्रिभुज, तो जैसे हम त्रिभुज बनाते हैं, क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोगों को, दिख रहा होगा, जैसे नहीं दिख रहा है तो बड़ा कर देते हैं। जैसे हम ये लिखते हैं त्रिभुज एबीसी, जैसे त्रिभुज एबीसी की बात करते हैं, त्रिभुज एबीसी की बात करते हैं, एडी माध्यिका है, यदि एडी क्या है, माध्यिका है, समझ में आ रहा है कि नहीं, एडी क्या है, माध्यिका है। तो एडी बराबर यदि आपका 12 है, आधा बीसी के, मतलब ये आपकी तीनों चीजें बराबर है, तो आपसे पूछा है ए सी बी क्या होगा। बी एडी 30 डिग्री है, एडी बराबर हाफ बीसी के, ये इसके बराबर आधा, तो ये इसके बराबर होगा, ये आपका 30 डिग्री है। देखो आप लोगों को एक चीज क्लियर होनी चाहिए, जब हम किसी भी ट्रायंगल में, ध्यान समझना, किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में यदि आपकी ये माध्यिका तीनों बराबर हो जाए तो ट्रायंगल कैसा होता है, ये 90 डिग्री बनाता है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। ये 90 डिग्री बनाता है, ध्यान समझना, राइट एंगल तीनों माध्यिक, क्योंकि ये सरकम सेंटर रेडियस बनाएगा ना, सरकम रेडियस बनाता है, ऐसा सर्कल बनाएगा, क्योंकि ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर। 30 डिग्री ये है बेटा, तो 30 डिग्री ये हो गया, 90 हो गया, तो 60 ये हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना।
30 60 90 हो गया, तो बताओ ये एंगल क्या होगा? 45। अब देखो ये भाई सीधी सी बात है, अब ये दोनों बराबर है, 60 ये भी होगा तो 60 ये भी होगा, क्योंकि आपकी ये भुजा और ये भुजा भी बराबर है। 60 डिग्री आएगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। क्लियर है ना बच्चों? बोलो हाँ कि ना। 60 डिग्री आपका आंसर है। मूव होते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये, आप सभी लोग इसको ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? पोल आपका ये है बेटा, जल्दी से ट्राई करो। टाइम होता है आपका अब। बीस सेकेंड का आपको दिए दे रहे हैं, ट्राई करें। देखिए आपसे कह क्या रहा है कि किसी त्रिभुज एबीसी 72 सेंटीमीटर क्षेत्रफल एबीसी, त्रिभुज एबीसी, यदि मैं त्रिभुज एबीसी की बात करूं, ए बी सी, त्रिभुज एबीसी की बात करूं, जी केंद्रक है यहाँ पे। यदि मैं बात करूं एडी एबीई और सी एफ, तीन माध्यिकाएं, इस तरीके से तीन माध्यिकाएं मैं बात करूं, एडी बी एफ, इस तरीके से, जैसे मैं बोलूं एडी, फिर क्या बोलूं बीई और सी एफ, ये बात करूं, उसकी तीन माध्यिकाएं हो तो त्रिभुज बीडीजी, बीडीजी का क्षेत्रफल कितना होगा? यदि पूरे त्रिभुज का एरिया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस पूरे का 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये माध्यिकाएं हैं बेटा। जब माध्यिका डिवाइड करता है तो बच्चों ये एरिया का जो रेशियो होता है तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, पता है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6, बताओ ये सारे इक्वल होंगे, ये सारे इक्वल होंगे, सिमेट्री होती है। कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीखा होगा, तो 6 यूनिट बराबर यदि 72 के है तो 1 यूनिट बराबर किसका आ जाएगा? 12। तो आपको बीडीजी पूछा है, बीडीजी, ये 1 यूनिट ही तो पूछा है, 12 आपका उत्तर आ गया। माध्यिका हमेशा इक्वल एरिया पे डिवाइड करता है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। माध्यिका जो है एरिया को इक्वल पार्ट पे डिवाइड करता है इस तरीके से। अगला क्वेश्चन ये है, सभी लोग इसको ट्राई करो बेटा, क्या आएगा?
इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में। आप सभी लोग जितने भी लोग हैं मस्त रहें, एंजॉय रहें, स्वस्थ रहें। हम लोग मिलते हैं अपने अगली क्लास में। तो आप सभी लोग रेफरल कोड ये यूज करना बिल्कुल मत भूलें, और आप लोग रेफरल कोड ये जरूर यूज करें। यदि आप कोई एसएससी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं या किसी भी सेगमेंट का आप अनअकैडमी पे ले रहे हैं, बेटा रेफरल कोड आप लोग ये जरूर यूज करें, ठीक है। आप लोग कमेंट करके हमें बताएं आपको हमारा सेशन कैसा लगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं आप हमारे। थैंक यू सो मच। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। डिस्कस कर चुके थे कल हम लोग शायद यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे। ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, यहाँ से डिस्कस करना स्टार्ट करना था। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी लोग ट्राई करें। 20 सेकंड में देता हूं आप लोगों को स्क्रीन पे। 20 सेकंड आपकी स्क्रीन पे ये है बच्चों, सभी लोग ट्राई करें। चालीस सेकंड में दे देता हूं। ट्राई करें सभी लोग, फटाफट ट्राई करें। ये आपका है टाइमर। क्या आएगा आंसर, जल्दी से बताएं। एक आपका देखो टाइमर में बच चुका है घंटा, ठीक है। तो आप सभी लोग इसे देख सकते हैं। सभी लोग ट्राई करो। वेरी गुड तरुण। देखो हम लोग इसे लिख सकते हैं, कोई त्रिभुज एबीसी है, जी केंद्रक है। यदि त्रिभुज एबीसी का जी केंद्रक है तो बच्चों हम लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, त्रिभुज एबीसी का जी केंद्रक है। जैसे त्रिभुज एबीसी है इस तरीके से, ए है, बी है, सी है, ठीक है। जी क्या है, केंद्रक है। जी केंद्रक यदि हम देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे एक चीज देखना, जी यहाँ पे केंद्रक है, इस तरीके से हम जी से केंद्रक मान लेते हैं। कहता है एबीसी में जी केंद्रक है एजी। यदि मैं एजी और बीजी ये दोनों बराबर है, इस तरीके से यदि मैं लिखूं एजी और बीजी बराबर है, तो हम इस तरीके से इसे ले लेते हैं, ए इधर ले लेते हैं, सी इधर ले लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा खोपड़ी उल्टी करनी पड़ेगी ना, ऐसे कर लो, ए बी सी कर लो। यदि आपसे ये इधर मिला दिया, आपसे कह रहा है कि बीजी बराबर एजी, बच्चों आप लोगों का जो ये पार्ट है ये और ये बराबर है, समझ में आ रहा है। यदि मैं इसको इस तरीके से बढ़ा दूं, ऐसे बढ़ा दूं, इसे डी बोल दूं, कोई दिक्कत किसी को नहीं। मैं एंगल देखो यहाँ पे लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चों सभी लोग। यदि मैं एंगल इस तरीके से लिखूं, एंगल ए, आप लोग सभी लोग शेयर कर देना अपने दोस्तों, ए बी जी प्लस एंगल, मैं लिखता हूं कि एंगल आपसे पूछा क्या है, बी जी सी, बी जी सी पूछा आपसे, त्रिभुज ए बी सी, बी जी सी पूछा आपसे, बी जी सी आपसे ये एंगल पूछा है। इस एंगल में भाई आपको ये एंगल पूछा है आपसे, ये वाला एंगल, ये एंगल पूछा है, बी जी सी ये एंगल पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे ये एंगल पूछा है। देखो यदि एंगल बी, ए बी जी लिख देते हैं, फिर दूसरा लिखते हैं एंगल, देखना ध्यान से, ए बी जी प्लस एंगल बी ए जी प्लस एंगल बी
ए जी हो गया ए बी जी, और एंगल में एक बार दे दूं ए जी बी। ये 180 डिग्री होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना बच्चों। ये 180 डिग्री होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। 180 डिग्री होगा कि नहीं, बोलो भाई। यदि आपका ये थीटा है, यदि मैं इसको ये अल्फा मान लेता हूं, ये दोनों साइड बराबर है, तो ये अल्फा होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। तो आपको देखो एंगल बी एंगल ए बराबर है, अल्फा हो गया। अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको बताओ बेटा क्या लिख सकता हूँ। एंगल बी जी डी, यदि मैं एंगल ए जी बी को इस एंगल को क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ, एंगल ए बी जी प्लस एंगल बी ए जी प्लस एंगल ए जी बी को क्या लिख सकता हूँ, एंगल बी जी डी प्लस एंगल ए जी बी को एंगल डी ए जी ए बराबर 180 डिग्री। ये क्या लिख सकता हूं, बोलो मेरे भाई, ये लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो। इसे लिख सकता हूं। अच्छा एक बात बताना, जैसे मैंने लिखा ए बी जी, यदि मैं ए बी जी को ए बी जी अल्फा लिख सकता हूं, जी ए बी को अल्फा लिख सकता हूं। अभी क्या मैं एंगल ये लिख सकता हूं, देखो यहां पे आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। जैसे आपको एक एंगल इसको यहां पे बी जी डी, जैसे मैंने लिखा बी जी डी ये एंगल है, मुझे एंगल ये निकालना है और आप लोगों को बताना होगा कि जो एंगल है, यदि मैं बी जी डी को बी, आप इस तरीके से लिख रहे हो बी जी डी, आपको जैसे एंगल मैं इसकी बात करूं बेटा, इसको क्या लिख सकता हूं, इस एंगल को क्या लिख सकता हूं, इस एंगल को बताओ क्या लिख सकता हूं। भाई देखो अल्फा अल्फा टू अल्फा हो जाएगा। मेरी बात को समझ पाए कि नहीं बच्चों, पहले बताओ। यहां तक क्लियर है तो सब लोग कमेंट कर दो मुझे, पहले यहां तक क्लियर है तो कमेंट कर दो। बोलो बेटा यहां तक क्लियर है तो सब लोग कमेंट कर दो। बोला है आपका जो सेंट्रॉइड जी है, तो आपको ये तरीके से बोला है बीजी। अच्छा ये बताओ, ये सेंट्रॉइड है, जब स्ट्रेट लाइन होगी तो माध्यिका तो ये भी होगी ना बेटा, माध्यिका होगी कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, बोलो। माध्यिका होगी कि नहीं बेटा, ये भी तो माध्यिका होगी, क्योंकि आपका ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल में यदि इस तरीके से, तो ये क्या एंगल बाई सेक्टर भी तो होगा, ये भी तो एंगल बाई सेक्टर होगा। तो ये आप क्या लिख सकते हो, बीटा और बीटा लिख सकते हो ना, बोलो हाँ कि ना बेटा, लिख सकते हो ना। तो देखो टू बीटा टू अल्फा बराबर 180 होगा कि नहीं, टू बीटा टू अल्फा बराबर 180 डिग्री। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसी भी ट्रायंगल में बच्चों, कोई भी ट्रायंगल में यदि ये आपका अल्फा है, ये आपका अल्फा है, और यहां से परपेंडिकुलर बाई सेक्टर भी है, तो ध्यान समझना ये एंगल बाई सेक्टर भी होता है। क्लियर है ना चीज। तो बेटा यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो टू अल्फा प्लस टू बीटा बराबर 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री। तो जो थीटा है आपका, थीटा क्या होगा, तो आपसे थीटा पूछा है कौन सा एंगल, बी जी सी, आपसे यही तो पूछा है, बोलो हाँ कि ना। अब अल्फा प्लस थीटा, तो ये भी थीटा होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना बेटा, ये भी थीटा होगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं बच्चों, बोलो हाँ कि ना। बीजीसी भी आपका बताओ क्या आएगा, यदि बीजीसी लिखोगे तो एंगल क्या आ जाएगा बेटा, यहां तक क्लियर है कि नहीं, ये बताओ सब लोग, बोलो भाई। समझ में आया ना। तो ये भी 90 डिग्री दिख रहा है कि नहीं। यदि आप लोगों को नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से मैं पूरा लिख के समझा दिया दे रहा हूं, फिर से देखिएगा, देखिएगा आप लोग। जैसे मैंने लिखा कोई ट्रायंगल एबीसी, मैं ट्रायंगल एबीसी ले लेता हूं। यहां तक क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिएगा और अच्छे से समझिएगा बच्चों। जैसे मैंने लिखा एबीसी, ट्रायंगल क्या ले लेता हूं, एबीसी, ये ए आ गया। ध्यान से देखिएगा, एबीसी ले लेते हैं। आपसे बोला जी सेंट्रॉइड है, तो मैंने ऐसे मान लिया ये जी सेंट्रॉइड है, ऐसे यहाँ जी है, इसे मान लेते हैं डी। अब आपसे पूछा है कि बेटा ध्यान समझना, ए जी बराबर बीजी, यदि आप ए जी बराबर बीजी बोल देते हो तो आप ए जी बराबर बीजी भी बोल सकते हो इस तरीके से। एक बात समझना, यदि ए जी बराबर बीजी बोल देते हो, या आप इस तरीके से इसे देख लो, ए जी बराबर बीजी बोल देते हो,
तो जैसे ए जी ये साइड बराबर, इस तरीके से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों बराबर है, तो यदि ये थीटा होगा ये भी थीटा होगा। अच्छा, ये सेंट्रॉइड माध्यिका होती है कि नहीं? और माध्यिका को जब तुम डिवाइड करोगे इस तरीके से, तो बेटा एक बात बताओ, ये माध्यिका अलग अलग डिवाइड करेगा तो ये एंगल बाइसेक्टर भी तो होगा, बोलो हाँ कि ना? तो अल्फा प्लस थीटा बराबर 90 होगा कि नहीं? ये डी मान लो। अब आपसे एंगल कौन सा पूछता है? बी जी सी। अब आपसे ये पूछता है, तो एक बात ये बताओ कि अल्फा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो ये 90 होगा कि नहीं? भाई ये भी 90 होगा। अच्छा, ये 90 होगा, तो अब आपसे पूछता है ये एंगल क्या होगा? बी जी सी, ये भी तो 90 होगा। होगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? ये भी तो आपको इस तरीके से बोलोगे, ये भी 90 होगा। क्लियर है ना? समझ गए कि नहीं? तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो ये एंगल होगा, ये एंगल आपका किस तरीके से लिख सकते हो? एंगल बी, भाई आपको बी जी सी निकालना है ना? क्या निकालना है? बी जी सी। तो एंगल जी बी सी लिखोगे, जी बी सी, और प्लस एंगल कौन सा? जी सी बी। भाई ये भी आपका अल्फा थीटा होगा, तो ये भी आपका वही एंगल होगा, आप जी सी बी निकाल सकते हो, बी जी सी। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ये चीज आपको समझ में आई ना बच्चों? देखो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो आपका ये वैल्यू है, ये आपका अल्फा अल्फा बराबर है, तो देखो 2 अल्फा 2 थीटा 180 डिग्री कहा गया। 2 थीटा 2 अल्फा बराबर में थीटा प्लस अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा प्लस अल्फा बराबर आपको बी जी सी पूछा है, ये भी 90 डिग्री होगा। क्लियर है कि नहीं? पूरा स्ट्रेट लाइन है ना, थीटा प्लस अल्फा बराबर 90। यदि ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, ध्यान से देखिएगा, यदि ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो यदि ये आपका एंगल और ये एंगल का सम 90 डिग्री है, यदि ये 90 डिग्री है, ये आप ये 90 डिग्री बोल रहे हो, तो बेटा ये लीनियर पेयर से 180 डिग्री नहीं बनाएगा, तो ये भी तो 90 डिग्री होगा। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सभी लोग इसको ट्राई करो। दिख रहा है सब लोगों को? बच्चों ट्राई करो, टाइमर आपका ये। ट्राई करें। तो आपका टाइम आउट होता है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और सॉल्व करते हैं। सभी लोग कमेंट करके बताएं बच्चों। जो कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी, अब देखो कह रहा है त्रिभुज एबीसी में केंद्र ओ है, त्रिभुज एबीसी में केंद्रक ओ है। मैंने आपको बताया कि कभी त्रिभुज एबीसी बनाओगे, ऐसे त्रिभुज एबीसी बनाओ। यहाँ पे केंद्रक क्या है? ओ है। ये माध्यिकाओं का कटान बिंदु को क्या बोलते हैं? केंद्रक सेंट्रॉइड। ये आपका क्या है बच्चों? ओ है। अब ये पूछा एडी, यदि आप एडी बोलते हो, ये क्या बोलते हो? बीई, ये क्या बोलते हो? सी एफ। तीन माध्यिकाएं। ए ओ ई, यदि आप ए ओ ई बोलते हो, ए ओ ई, ए ओ ई, यदि इसकी बात करते हो, तो ये एंगल कितना हम लिख देते हैं? यदि ये एंगल मैं अल्फा लिख देता हूं, सॉरी, ए ओ, त्रिभुज ए ओ ई, त्रिभुज ए ओ ई कितना है? 15 सेंटी, ये आपका 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आपसे पूछा है डी ओ एफ, डी ओ एफ, ये पूछा है ना, डी ओ एफ, ये भी आपसे पूछा है।
DOF। देखो बेटा ये जो आपके पार्ट होते हैं इक्वल पार्ट पे डिवाइड करते हैं, जैसे एक 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 एक। देखो एक यूनिट बराबर आपका कितना है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछा DOF, आपसे ये वाला पार्ट पूछा है, कौन सा, BDOF दो पार्ट पूछा है, 2 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। बोलो हाँ कि ना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते। अगला क्वेश्चन ये, जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करो बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। त्रिभुज एबीसी में यदि बी तथा सी के आधार कोण बीओ द्वारा विभाजित किए जाते तो बीओसी का। सब लोग ट्राई करें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जो किसी त्रिभुज एबीसी में बीसी द्वारा आधार कोण बीओ सीओ द्वारा विभाजित किया जाता है, तो देखो यदि हम बोले इंटरएंगल एबीसी, बीसी एंगल विच आर बाइसेक्ट बाय बीओ एंड एओ। अब एक्सटर्नल है कि इंटरनल है ये आपको देखना होगा। आधार कोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी तथा एंगल सी के आधार कोण को, यहां पे जब एक्सटर्नल ना दिया हो तो आप इंटरनल ही ले लेना। ठीक है, यदि मैं इनके आधार कोण की बात करूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं, जैसे आधार कोण जैसे मैंने लिखा ए बी सी, इनका आधार कोण बीओ और सीओ, इस तरीके से विभाजित किया जाता है। एंगल बीओसी क्या होगा, एंगल बीओसी, देखो आपको पता है इस एंगल को हम लोग क्या लिखते हैं 90 प्लस। जैसे देखो ये आपको पता है ना, जैसे आपको देखो बेटा यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर होगा तो ये अल्फा होगा, ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, ये बीटा होगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक तरीके से 2 थीटा लिख लें, कोई दिक्कत। देखो यदि मैं आपको एक बात बोलूं, यहां से मैं इसे क्या लिख सकता हूं, अल्फा 2 अल्फा। देखो इसको बेटा इस तरीके से यदि 2 थीटा ले लेता हूं ऊपर, तो आप देखो आसानी से देख पाओगे 2 अल्फा 2 बीटा प्लस 2 थीटा बराबर 180 डिग्री होगा कि नहीं। तो मैं क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा बराबर क्या 90 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या मैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अब देखो यहाँ पे एंगल ओ आपको देखना है इस तरीके से, तो देखो अल्फा प्लस बीटा को, अब इस एंगल को क्या लिखा जा सकता है, इसको बेटा क्या लिखा जा सकता है बताओ, देखना ध्यान से यहाँ पे।
एंगल क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर थीटा को क्या ये लिखा जा सकता है, एंगल थीटा बराबर एंगल ए बाई टू, तो 90 माइनस एंगल ए बाई टू लिखा जा सकता है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे जो एंगल हम लोग लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ओ सी बराबर क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अब 180 एक तरीके से 180 माइनस होगा ना, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, 90 माइनस ए बाई टू, 180 माइनस 90 प्लस एंगल ए बाई टू, लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस एंगल ए बाई टू, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ कि ना बेटा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन आपका आ जाएगा ए, क्योंकि पाई का 180 बाई टू होता है। क्लियर है कि नहीं बच्चों, बोलो हाँ कि ना। मूव होते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, रिप्लाई फास्ट, व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर। देखो हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे कोई त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी में इस तरीके से लिख देते हैं बच्चों, देखना ध्यान से, त्रिभुज एबीसी, यदि आप त्रिभुज एबीसी की बात करते हो तो त्रिभुज एबीसी इस तरीके से लिख सकते हैं, त्रिभुज एबीसी, ए बी बराबर 3 है, ए सी बराबर 4 है, और बेटा एंगल ए समद्विभाजक एडी भुजा बीसी डी पर मिलता है, यदि इसका समद्विभाजक डी पे मिलता है। अब आपसे पूछा है कि तब बीडी और डीसी का क्या होगा। देखो एंगल द्विभाजक, आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पता है कि नहीं, आपको पता है। देखो जब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, वेरी गुड तरुण, जब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पे हम इस तरीके से लिखते हैं, जैसे कोई एंगल है ये, इस तरीके से यदि आपको कोई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यहाँ से डिवाइड होती है, ये थीटा है, यदि ए है ये बी है, तो ये भी ए रेशो बी होता है। क्लियर है कि नहीं, तो इसे ए रेशो बी क्या लिख सकते हैं, आपका 3:4 उत्तर है, बोलो हाँ कि ना। मूव होते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये, सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इसे ट्राई करो बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट ट्राई करें। सभी लोग ट्राई करें। देखो जब हम लिखते हैं, मान लीजिए कोई त्रिभुज एडी ए क्या है एडीबी, जैसे हम ट्रायंगल एडीबी लेते हैं इस तरीके से, जैसे ले लेते हैं ट्रायंगल एडीबी, ये आपका क्या है एडीबी, ये आपका ए है, ये डी है, ये बी है। एडीबी में यदि मैं बात करूं, ये 20 डिग्री है आपका,
ठीक है, ये 20 डिग्री है। अच्छा, आपको इस तरीके से एंड सी इज पॉइंट ऑन बी डी, सी कहीं यहाँ पे एंड, ये एंड है बेटा, एंड सी इज पॉइंट ऑन बी डी, ये सी ले लेते हैं। अब कह रहा है बी डी एक ऐसा बिंदु है, बीडी एक बीडी पर एक ऐसा बिंदु है जिसे ए बी बराबर ए सी बात कर रहा है। ध्यान समझना, ए सी बराबर ए बी। यदि मैं बात करूं ए सी, ऐसे मिलाता हूं तो बच्चों देखना ये दोनों बराबर है, मतलब ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, दोनों साइड बराबर है। एंड सी डी बराबर सी ए, आपका सी डी बराबर सी ए भी बोल रहा है, तो देखो ये सी डी बराबर और सी ए ये दोनों बराबर है, तो यदि आपका ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री होगा। बोलो हाँ कि नहीं, 20 डिग्री होगा कि नहीं बच्चों, ये 20 डिग्री होगा। अच्छा एक बात ये बताओ, यदि मैं इस एंगल की बात करूं, यहां पे आप लोग ध्यान से देखना बच्चों, यदि ये थीटा है, अब आपको दो एंगल एक तरीके से निकालने हैं। यदि मैं इसको थीटा थीटा बोलता हूं तो इसे क्या बोलता हूं, ये एंगल कितना आ जाएगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 2 थीटा होगा कि नहीं भाई, 2 थीटा। तो यदि मैं सबको जोड़ दूं बच्चों तो यहाँ पे मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, आप लोग ये बात को समझ। अच्छा एक बात समझना, क्या ये थीटा बराबर 40 नहीं होगा, तो ये भी थीटा बराबर 40 होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल 20 20 10 40, 40 ही आ गया, तो 40 दूनी 80, ये क्या 100 डिग्री नहीं होगा। आपसे पूछा ए बी सी पूछा है, 40 डिग्री तो है, बोलो हाँ कि ना, क्लियर है। मूव होते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। एक अधिक कोणीय त्रिभुज एबीसी में ए अधिक कोण है। जैसे मैं एक अधिक कोणीय त्रिभुज बनाता हूं बच्चों, इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, एक अधिक कोणीय त्रिभुज में एबीसी एक अधिक कोण है, ए बी सी एक अधिक कोण है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है, फिर कह रहा है एंगल ओ और ओ लंब केंद्र है, ओ ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर जब भी तुम ड्रॉ करोगे तो बाहर होगा एंगल बीओसी, आपका बीओसी। ध्यान समझना, जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ऑर्थो सेंटर बेटा इसका इस तरीके से बनेगा यहाँ पे। अब जैसे आप बोलते हो एंगल बीओसी 154 डिग्री है, तो आपसे बोलता क्या है कि एंगल बी ए सी क्या होगा, बी ए सी, आपसे यही एंगल तो पूछता है। एंगल बीओसी आपका कितना है 54 डिग्री, बीओसी ये 54 डिग्री है। आपसे बोल रहा है एंगल ए बी सी क्या हो, समझ गए ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप समझते हो ना, जैसे लंब केंद्र क्या होता है, लंबाइयों के जैसे आप आर्थो सेंटर क्या होता है, किसी भी ऊंचाइयों के कटान बिंदु को हम लोग आर्थो सेंटर बोलते हैं। मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों, भाई परपेंडिकुलर किसी वर्टेक्स की सारी भुजाइयों से, समझ पा रहे हो कि नहीं। ये आर्थो सेंटर इस तरीके से होता है बेटा, पता है कि नहीं, ये चीज बताओ सब लोग, सबको क्लियर है कि नहीं। तो अब देखो यहाँ पे आप एक चीज ये देख सकते हो, यहाँ पे बड़े आसानी से एक चीज देख, जैसे 54 डिग्री है, अब एंगल बीएसी निकालना है, तो
तो आपको किसी भी ऑर्थो सेंटर में होता है सम 180 डिग्री होता है। आपसे यदि एंगल ये पूछ रहा है तो एंगल सम 180 डिग्री माइनस कर दोगे तो ये एंगल क्या होता है 180 माइनस 54 तो 126 डिग्री। बोलो कि नहीं कौन सा ऑप्शन, इसे 26 डिग्री कर लेना 126, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर है ना, 100 नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं बच्चों? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तो आई थिंक आप सभी लोग ये सेशन पसंद आया होगा आप सभी लोगों को। तो आप सभी लोग जितने भी लोग हो रेफरल कोड ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आप ये रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं आपको हमारा ये चैनल कैसा, मतलब ये सीरीज कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। क्वेश्चन का आंसर क्या है, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक डिस्कस किया था। सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें, फटाफट क्या आएगा आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताएं आंसर क्या आएगा। टाइमर आपका ये रहा। थर्टी सेकेंड है आपके पास, जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर। व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर, रिप्लाई फास्ट। आई इन सेंटर है त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र। एक 120। वेरी गुड तरुण, आपका टाइम आउट होता है। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, सभी लोग देखो तरुण ग्रुप में वीडियो शेयर कर दो ताकि आपके जितने भी मित्रगण हैं सभी लोग आ सकें, ठीक है। देखो हम लोग जब बात करते हैं यहाँ पे कह रहा है त्रिभुज एबीसी में, देखो बच्चों यहाँ पे हम बात ये करते हैं कि जैसे त्रिभुज एबीसी है, इन ट्रायंगल एबीसी इन सेंटर आपका क्या है आई है, इन सेंटर समझते हो ना। जैसे मैं कोई एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी में इन सेंटर की बात करूं तो इन सेंटर क्या होता है, किसी भी त्रिभुज के अंताकोण के अर्धक, अंताकोण के अर्धक क्या होते हैं, कोणार्धक। ये आपका अल्फा होगा, ये आपका अल्फा होगा, यदि ये बीटा है ये बीटा है, इसी को तो इन सेंटर बोलते हैं। बोलो हाँ कि ना बेटा। कल हमने ये भी समझाया था आप लोगों की, यदि ये एंगल आपका 90 डिग्री है, यदि ये एंगल आपका ए है तो ये एंगल क्या आया था 90 प्लस एंगल a/2, यही फार्मूला बताया था ना क्वेश्चन में। एंगल है यदि 60 डिग्री, यदि ये 60 डिग्री है तो 60 का आधा कितना आ जाएगा 30, 9 और 30 कितना आ गया 120। तो आपका आंसर कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया बच्चों। तो 120, तो ध्यान रखना यहाँ पे दो प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको प्रॉपर्टी भी समझाई दे रहा हूँ साथ में, वो भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो इधर सभी लोग एक चीज देखेंगे यहाँ पे, जैसे मैं एक ट्रायंगल लेता हूं, एक ट्रायंगल ये लेता हूं, देखेंगे ट्रायंगल है, ठीक है। देख रहे बच्चों, आप लोग जैसे एक ट्रायंगल ऐसे लेते हो, ये ट्रायंगल एबीसी है, मैं इसका इन सेंटर ऐसे ड्रॉ करता हूं, यहां से ध्यान समझना। यदि मैं इस लाइन को ऐसे बढ़ा दूं और मैं बोलूं इसका स्टीरियर एंगल समझ रहे हो, यहां से मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, देखना बच्चों ऐसे। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपको जाननी है कि जैसे आप ये एंगल बाइसेक्टर है थीटा, ये भी थीटा होगा, यदि आप इसे देखते हो अल्फा तो ये अल्फा होगा, ठीक है कि नहीं। अच्छा एक बात समझना, लीनियर पेयर से 180 होगा तो आधा कितना हो जाएगा, ये भी एंगल बाइसेक्टर है तो इसे क्या लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे आप इधर करोगे तो पूरा 180, जैसे आप पूरा एंगल लोगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा 180 माइनस 2 थीटा करोगे कि नहीं, इसका आधा आधा करोगे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा नहीं आएगा बेटा। ये भी आपको क्या लिखा जाएगा, इधर थीटा कर दें, ये आपका अल्फा लिख लेना, ठीक है। इधर लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा। आपको दिख रहा है बच्चों, सभी लोग एक बार कमेंट कर देना, लाइट कलर लिए दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा होगा, ठीक है। 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा होगा, नहीं दिख रहा है तो एक बार मैं फिर से डार्क कलर ले लेता हूँ, आप लोग देखना, ठीक है बच्चों।
यहाँ पे फिर से मिटा के मैं लिख देता हूँ। जैसे मैंने एक ट्रायंगल लिया यहां से ऐसे, ये मैंने एक्सटीरियर ड्रॉ किया, ये आपका इंटीरियर एंगल इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूं। तो जो एंगल है ये एंगल बस आपको समझना है, एंगल इस तरीके से समझना होता है। जैसे मैंने ये थीटा ड्रॉ किया तो बेटा ये क्या होगा, थीटा एंगल बाइसेक्टर। लीनियर पेयर से 180 माइनस थीटा 2 थीटा, तो ये आपका 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। ये भी बेटा आपका 90 माइनस थीटा होगा। इसी तरीके ये एंगल अल्फा होगा, ये एंगल अल्फा होगा। तो यदि आपका ये 180 माइनस लीनियर पेयर से आप इस तरीके से बनाओगे ना बच्चों, इसे लीनियर पेयर से आप इसी तरीके से तो बनाओगे 180 माइनस 2 अल्फा, बोलो हाँ कि ना। जब 180 माइनस 2 अल्फा होगा तो इधर कितना होगा 90 माइनस अल्फा। सो हम इसे क्या लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा, और इधर क्या लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा। ये आपका इन सेंटर आई है, ये ए है, या हम इसको मान लेते हैं ओ। ध्यान समझना ये ट्रायंगल एबीसी है बच्चों। अब एक चीज समझनी है, ये आपका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ये आपका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर या एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। ध्यान समझना एक्सटीरियर। यदि मैं इस एंगल को अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे मैंने यूज किया था 90 प्लस एंगल ए बाई 2, बेटा मैं इधर क्या लिखूंगा, इधर लिखूंगा 90, देखना ध्यान से, व्हाइट से लिखता हूं दिख सके, 90 माइनस एंगल ए बाई 2। यदि आपसे एंगल ये वाला पूछ लेता, मैं जूम करके दिखाता हूं, यदि बच्चों आप लोगों से ये वाला एंगल पूछता तो आंसर कितना होता। यदि आपसे ये वाला पूछ लेता एक्सटीरियर एंगल, ये वाला पूछ लेता, यदि आपसे ये वाला पूछ लेता एक्सटीरियर एंगल, तो क्या आता, बोलो क्या आता। इसे क्या लिखते, इसे क्या लिखते 90 माइनस एंगल ए बाई 2, यही लिखते कि नहीं। तो यहाँ 30 30 ये कितना आ जाता 60 डिग्री हो जाता, 60 ये 120, ये पूरा 180 डिग्री बना रहा है कि नहीं, देखो बेटा 180 डिग्री बना रहा है ना। तो सिमिलरली हम इसको जब देखते हैं यहाँ पे जब हम देख रहे थे तो ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाता है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। ये आपका क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो आप इसे एक सर्कल बना सकते हो कि नहीं, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आपका ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है, ठीक है। तो आई थिंक समझ गए होंगे, इन दोनों एंगलों का सम 180 होता है। आपको देखो इन दोनों एंगलों का सम निकालोगे तो आपको 180 मिलेगा, इन दोनों एंगलों का सम निकालोगे तो आपको 180 मिलेगा। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी पूरी अच्छे से। मूव होते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है, क्या होगा, सभी लोग ट्राई करो, 30 सेकंड देते हैं। देखो अब वही एंगल आ गया जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिया था, ठीक है। ट्राई करो, 30 सेकंड है आपके पास, सभी लोग ट्राई करो बच्चों। ट्राई करें सभी लोग, 50 डिग्री, वेरी गुड तरुण। देखो यहाँ पे जब हम बात करते हैं, जैसे अब बी एंड सी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, तो देखो बच्चों आप लोग इस तरीके से देख सकते हो, यहां से जैसे मैंने ये एंगल दिया ड्रॉ किया, ये एंगल ड्रॉ किया। अब एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर आप लोगों का इस तरीके से बनेगा ना, ठीक है। ये आप ट्रायंगल ए है, ये बी है, ये सी है। आपसे पूछा क्या है, एंगल बी और बी बाहर द्विभाजक है, तो देखो ये अल्फा होगा तो ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा एंगल बाइसेक्टर, ये बीटा होगा। तो एंगल ए है तो ये एंगल क्या होता है 90 माइनस एंगल ए बाई 2, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो यहाँ ए कितना है 80 है, 80 का आधा कितना 40 और माइनस 9, तो 90 माइनस 40 आपका 50 उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ए। क्लियर है कि नहीं, 90 माइनस 40 50। आई होप क्लियर हो गया होगा। मूव होते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो बच्चों, फटाफट रिप्लाई दो। दिख रहा है ना सबको, दिख रहा होगा।
विजुअल होगा। टाइमर आपका ये है, जल्दी से ट्राई करो। ये रिंग नहीं बजेगी, ये घंटा जो बजता है ना, इसे ट्राई करो क्या आएगा। ये टाइमर है आपका। सभी लोग ट्राई करो। कह रहा है किसी त्रिभुज के आधार 12√3 है, दो कोण 30 और 60 डिग्री, त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होगा? लंबाई बतानी है मेरे भाई। चौबीस होगा, 24 और 12, 12√3, 12 144√3 डिवाइड बाई 24। समझ में आया ना? सॉल्व कर लेना, आपको उत्तर मिल जाएगा। चलो देखो सॉल्व करते हैं। किसी त्रिभुज का आधार 12√3। अब त्रिभुज कैसा है? द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 12√3, एंगल ऑन बेस आर 30 डिग्री एंड रेस्पेक्टिवली एंड 60 डिग्री। किसी त्रिभुज के आधार 12√3 और आधार पर दो कोण। भाई आपसे पूछा आधार पर दो कोण, जैसे कोई त्रिभुज है, बेस इस तरीके से बनो, कोई त्रिभुज है इस तरीके से, ये है आपका आधार पर दो कोण है, 30 डिग्री और 60 डिग्री। ये आपका 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। आपसे बोल रहा है कि ये 12√3 है, ये 90 डिग्री है। अब आपसे इस शीर्ष लंब की ऊंचाई पूछा है, तो कितने लोगों को ये पता है कि कोई एंगल इस तरीके से ड्रॉ होता है यदि ये 90 डिग्री। अभी देखो हमें ये नहीं पता है बच्चों कि ये एंगल क्या होगा। 90 डिग्री ये दे रखा है क्या? ये 90 डिग्री नहीं दे रखा है, ठीक है। आप लोग ट्राई करो क्या आएगा। 90 डिग्री नहीं दे रखा, तो 90 डिग्री हम मानेंगे कैसे? 12 तो आंसर होगा, 90 डिग्री हम एज्यूम कैसे करेंगे? 90 डिग्री तो दिया नहीं, हम किस तरीके से ले सकते हैं 90 डिग्री? तरुण बता सकते हो? क्वेश्चन में कहीं मेंशन है 90 डिग्री, फिर किस तरीके से ले सकते हैं, किस वर्ड से ले सकते हैं? जैसे ये आपका कितना है, ये कितना है, बस ये एंगल दिया है 30 डिग्री, ये एंगल दिया है 60 डिग्री, ये वैल्यू दे रखी है 12√3, बाकी हमें ये एंगल नहीं दिया है। किस तरीके से हम पता कर सकते हैं? देखो एक वर्ड है त्रिभुज का शीर्ष लंब। यहां पे बोला है द हाइट ऑफ ट्रायंगल। जब हाइट ड्रॉ की जाती है तो 90 डिग्री तो बनाएगा ही बनाएगा। तो हाइट ऑफ ट्रायंगल तो यही होगी ना, कोई ट्रायंगल ऐसे बनाओगे तो हाइट तो यही होगी ना मेरे भाई। और शीर्ष लंब इसी की ऊंचाई पूछ रहा है ना, तो हाइट तो 90 डिग्री पे जाएगी। तो बेटा एक बात बताओ, ये जब हम रेशियो लिखते हैं तो √3 ये नीचे आएगा, √3 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट। क्लियर है कि नहीं? √3 यूनिट बराबर कितना? 12√3, √3 से √3 कैंसिल, 1 यूनिट बराबर 12, तो आपका उत्तर कितना आ गया? 12, जो कि आंसर कौन है? ए। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। तो हमने जो वर्ड है ना हाइट ऑफ ट्रायंगल, यहां से हमने 90 डिग्री एज्यूम किया है, अपने मन से नहीं कि अपने मन से हम कुछ भी रट के कर लें। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अगला क्वेश्चन आप कहिए, सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ये आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा। सभी लोग ट्राई करो। देखो माना त्रिभुज ओ त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र और डी त्रिभुज एबीसी की भुजा पर बीसी पर एक बिंदु है। ये आपका ओडी बराबर बीसी लंब है। सभी लोग ट्राई करो, टाइमर देता हूं। अच्छा क्वेश्चन है ये 0 हो गया। ट्राई करो।
सभी लोग कमेंट करके बताओ आंसर, बताओ। वैसे दिसंबर में ऐसा घंटा बजता है तो बिल्कुल मजा आ जाता है ना। जल्दी से बताओ बच्चों क्या आएगा आंसर। 150। क्रिसमस। यस। हाँ हाँ हाँ, बाबा टोपी पहन के आएगा। मैरी क्रिसमस। सभी लोग ट्राई करो, क्या 120 सही है आप लोगों का? डेढ़ सौ बोले तो हो सकता है सही है। देखो, किसी त्रिभुज ओ कह रहा लेट ओ इज द इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। मैं ट्रायंगल एबीसी बनाता हूं इस तरीके से, ये एक ट्रायंगल बनाता हूं एबीसी। ओ क्या है? इन सेंटर है बच्चों, तो ओ को इन सेंटर इस तरीके से मिलाते हैं, ये ओ इन सेंटर है, अंता केंद्र ओ, एंड डी और डी त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु है डी। ओडी बीसी पर लंब है। देखो बेटा ओडी यहां पे डी ऐसे लंब है इस पे, ये 90 डिग्री बना रहा है डी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। डी बीसी पर लंब है, बी ओडी आपका 15 डिग्री है। ये बेटा 15 डिग्री होगा तो ये कितना होगा? 75 डिग्री होगा कि नहीं? 15 ये होगा तो ये 75 होगा ना, बोले मेरे भाई। और ओ क्या है? इन सेंटर। इन सेंटर का मतलब समझते हो? इन सेंटर क्या? सर्कल। भाई इन सेंटर का मतलब ये होता है कोई त्रिभुज है, किसी सर्कल का केंद्र, और किसी सर्कल का इन सेंटर मतलब वो एंगल बाइसेक्टर से बना होगा। बोलो हाँ कि ना मेरे भाई। आपसे पूछा है ट्रायंगल ए बी सी, अब देखो एंगल बाइसेक्टर होगा तो 75 ये होगा तो 75 ये भी होगा कि नहीं, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर तो ये एंगल जो रहा होगा अल्फा और अल्फा ये रहेगा। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। समझ में आ रहा है? तो 75 और 75 आपसे यही एंगल तो पूछा, 75 75 150 आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं सबके? बोलो हाँ कि ना। बेटा क्लियर हुआ ना? हमने कैसे किया, हमें देखो यहाँ पे एक वर्ड है इन सेंटर। इन सेंटर का मतलब ये होता है कोणार्धक। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है ना, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इन सेंटर का मतलब तो यही है ना। बोलो हाँ कि ना बच्चों। तो 75 75 150 ये आपका उत्तर आ गया। मूव होते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये, सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या। किसी त्रिभुज के तीनों कोण, बड़ा हलवा क्वेश्चन है यार, इसमें भी हम आपको 30 सेकंड दें क्या? वैसे आप लोग कर सकते हो, वैसे इसमें भी बहुत मिस्टेक कर देते हैं लोग। टाइमर आपका ये, जल्दी से बताओ, 30 सेकंड है आपके पास। ट्राई करो। बच्चों क्वेश्चन दिख रहा है ना? बोलो बच्चों। देखो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ये है, तो आप लोग जब इसे जोड़ते हो तो बेटा क्या लिख सकते हो? x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 3, 2x माइनस 3 है, इसे क्या लिख सकते हो? 2x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 4 बराबर 180 डिग्री। हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो बच्चों इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे देखो x 3x और 6x लिख सकते हैं, माइनस 5 5 4 9 माइनस 3 कितना आ गया? 5 4 9 माइनस 3 2 आएगा प्लस का, और ये कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। बोलो हाँ कि ना। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? 29 डिग्री बोले x का मान। तो जब आप इसे देखोगे तो बेटा ये आपकी वैल्यू कट के कितनी आ जाएगी? 6x बराबर 178 डिग्री।
6 × 18, 6 दूनी 12 और ये आपका मिल जाएगा 6 दूनी 12, 12 5 17 58, 6 नामक 54 बनेगा यार। क्या मैंने कुछ गलत सॉल्व कर दिया है? 5 4 9 3 ये गलत कर दिया, 6 बचेगा बेटा। ये 5 4 9 ये कितना आ जाएगा? ये 6 आएगा। ये आपका क्योंकि 3 है, 5 4 9 3 माइनस होगा तो ये कितना आ जाएगा? 5x, 6x बराबर 6x माइनस कितना आ जाएगा? देखो 5 4 9, 9 में 3 तो ये 6 प्लस का आएगा बराबर 184। सो हम 6x बराबर क्या लिख सकते हैं? 170 कितना आ जाएगा? सॉरी 180 रहेगा तो 174 लिखेंगे। ये 180 रहेगा, इसे काटेंगे 6 दूनी 12, 9 6 54, 29 डिग्री। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। वेरी गुड तरुण, 29 डिग्री इज राइट आंसर। और कौन है साथ में? कमेंट आप भी करो बेटा, क्वेश्चन का रिप्लाई भी देते जाओ, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को हमें जल्दी करना है तो कैसे कर सकते हैं? कोई और तरीका? कोई तरीका नहीं है, बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन ये, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो। किसी त्रिभुज के परिकेंद्र उससे बाहर हो तो क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, परिकेंद्र मतलब क्या है? सरकम सेंटर। कौन सा त्रिभुज होगा भाई? ये तो सबको आना चाहिए ना। अब घंटे नहीं बजेगी। स्टार्ट करो। ऑब्ट्यूज, इक्विलेटरल, एक्यूट, राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा होगा? सब में मैं बता दूंगा वैसे परिकेंद्र होता क्या है, परिकेंद्र कहां बनता है, कैसे क्या होता है, सारी चीजें। बच्चों क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं, ये तो बता ही सकते हो ना। देखो अब घंटा नहीं बजेगा, ठीक। देखो यहाँ पे एक लिख सकते हैं, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देखो जब ये लिख सकते हैं, इफ द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, सर्कम सेंटर का मतलब क्या होता है? सर्कम सेंटर बनता कहां से? अब दिख रहा है ना बेटा, अंशु चौधरी दिख रहा है ना। देखो सरकम सेंटर, ध्यान समझना, सभी लोग 12 बजे क्लास जरूर ज्वाइन किया करो। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर क्या होता है? परिकेंद्र, हिंदी में क्या बोलते हैं? परिकेंद्र। ऐसा त्रिभुज, देखो ध्यान समझना, मैं परिकेंद्र को थोड़ा सा एक्सप्लेन करे दे रहा हूं। जैसे मैं कोई एक त्रिभुज बनाता हूं, आप पढ़ाए होंगे बचपन में कि लंबार्धक, लंबार्धक शब्द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? जैसे गोला प्रकार रखा होगा, कंपास लिया होगा, आधी से ज्यादा दूरी ली होगी, एक चाप यहाँ मारा होगा, एक चाप यहाँ मारा, एक चाप मारा, एक चाप मारा, ऐसे मिलाया। बोलो हाँ कि ना। दूसरा, हम जब ये साइड का एंगल बाइसेक्टर फिर आधी दूरी चाप लेके इस तरीके से मिलाते हैं, इसका लेते हैं तो ये चाप इस तरीके से लेके मिलाते हैं, तो आपको ऐसे और ऐसे, ऐसे ये मिलेगा ना। तो बेटा देखो, ये आपका जो चाप से दूरी आती है, ये एक्चुअली इन तीनों वर्टेक्स शीर से बराबर दूरी आती है, इसे बोलते हैं सरकम सर्कल। इस सर्कल को बोलते हैं सरकम सर्कल। बहता वृत्त, इसको बोलते हैं क्या? सरकम सर्कल। और या हम इसको बोलते हैं क्या बेटा? सरकम। और इस सेंटर को क्या बोलते हैं? इस सर्कल को, इस सेंटर को बोलते हैं सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर। क्लियर हुआ कि नहीं? अब आपके सरकम सेंटर, सरकम सर्कल, तो मतलब त्रिभुज के, भाई देखो सीधी सी बात, किसी त्रिभुज के लंबार्धक, मतलब लंबार्धक, ये लंब भी होता है बेटा और अर्धक भी होता है। ये लंब भी होगा, अर्धक भी होगा, लंब भी होगा, अर्धक भी होगा, लंब भी होगा, अर्धक भी होगा। बोलो हाँ कि ना। और तीनों अलग अलग होंगे। क्लियर है कि नहीं? तो ये हमारा एक्यूट एंगल। अब यहां बोल रहा है कि ऐसा परिकेंद्र जो त्रिभुज के बाहर हो। देखो ये सरकम सेंटर त्रिभुज के अंदर है। अब एक्यूट ये हो गया, इक्विलेटर ट्रायंगल में भी अंदर होगा, क्योंकि जो एक्यूट को फॉलो करेगा वो इक्विलेटर ट्रायंगल को फॉलो करेगा, तो इक्विलेटर ट्रायंगल में भी अंदर, मतलब समबाहु त्रिभुज में। ये दो तो आंसर हो नहीं सकते। समकोण, समकोण में मैंने बताया था बेटा कि जो आपके, यदि ये 90 डिग्री है इस तरीके से, और यदि मैं इस तरीके से ड्रॉ कर दूं तो ये तीनों बराबर हो जाते हैं, तो जो सरकम सेंटर होता है वो कर्ण पे होता है, कहां? हाइपोटेन्यूस पे होता है।
राइट एंगल ट्रायंगल में कहां पे होता है? हाइपोटेन्यूस के मध्य बिंदु पे होता है, तो ये हो नहीं सकता। अब बचा ऑब्ट्यूस, यही आपका उत्तर है। या आप एक छोटी बात में ये समझो कि किसी भी अधिक कोण त्रिभुज में, किसी भी अधिक कोण त्रिभुज में, किसी भी अधिक कोण त्रिभुज में, ध्यान समझना, जो ऑब्ट्यूस एंगल सॉरी जो ऑब्ट्यूस ट्रायंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, उसमें अधिक कोण त्रिभुज में, उसमें जो आपका सरकम सेंटर जो होता है त्रिभुज के बाहर होता है। अच्छा, त्रिभुज के बाहर कहां पे होगा? जैसे मैंने अधिक कोण ऐसे बनाया बेटा, तो बताओ ये किधर होगा? ए बी सी, बी के अपोजिट होगा या बी के नीचे होगा? तरुण बताओ, दिख रहा है ना आपको? नहीं दिख रहा है, थोड़ा नीचे कर दे रहा हूं, मुझे ये बताओ, ये बी के अपोजिट होगा या बी के नीचे होगा? कहां पे होगा सरकम सेंटर? कहां पे होगा? कमेंट करो, बताओ बच्चों, कहां पे होगा? बी के पास होगा या एसी के ऊपर होगा, बी के नीचे होगा, कहां पे होगा? जल्दी से कमेंट करो, बोलो बरखुरदार क्या होगा? बोलो जल्दी से। बी के नीचे, अंशु चौधरी बोल रहे बी के नीचे, बाकी तुम बेटा? अच्छा नीचे होगा, तो ऑर्थो सेंटर कहां होगा फिर? ऑर्थो सेंटर कहां होगा? जल्दी से बताओ, ऑर्थो सेंटर कहां होगा? नीचे होगा ऑर्थो सेंटर। फिर यदि ये सरकम सेंटर यहां है तो ऑर्थो सेंटर कहां होगा? बताओ जल्दी से, कमेंट करो, मैं देख रहा हूं। बताओ बेटा, कहां होगा? नीचे होगा, गधों कहीं के। नीचे नहीं होगा मेरे भाई, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि मेरी बात समझो। कल मैंने एक बात बताई, रेगुलर क्लास लिया करो यार। जो देखो, मैंने इधर लिख के थोड़ा बताया दे रहा हूँ, ध्यान समझ बिल्कुल। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जब बात करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण के त्रिभुज की, हमारा जो सरकम सेंटर होता है यहाँ पे होता है। सरकम सेंटर कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है। ध्यान से देखो, इस साइड का बाइसेक्टर, इस साइड का बाइसेक्टर ऐसे जाएगा, इस साइड का बाइसेक्टर ऐसे जाएगा, तो ये आपका सरकम सेंटर आता है। दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है तो आप लोग कमेंट कर देना, परिकेंद्र। बट जो ऑर्थो सेंटर होता है कहाँ पे आता है? ऑर्थो सेंटर बेटा यहाँ पे आता है। ऑर्थो सेंटर क्या? ऊंचाइयों के कटान बिंदु को हम बोलते हैं। देखो, एक शीर्ष यहां से आएगा, एक शीर्ष यहां से आएगा, एक शीर्ष यहां से आएगा, इधर होता है ऑर्थो सेंटर। समझ गए ना? समझ में आया कि नहीं? नीचे आर्थो सेंटर होता है, ऊपर सरकम सेंटर होता है। क्लियर हुआ कि नहीं? ऑप्टिक्स एंगल ट्रायंगल में ध्यान रखना है। कल आपको एक क्वेश्चन भी कराया था ना कि यहाँ 54 डिग्री है, तो ये एंगल पूछा था आपसे। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हो गया तो बेटा कमेंट कर दो। मूव होते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा आप लोगों की तरफ डिले आ रहा है, 3 मिनट का शायद, सॉरी 1 मिनट का डिले है, ठीक है ना? लेट मी चेक, होता है यूट्यूब की तरफ से। क्लियर हो गया कि नहीं? बोलो हाँ कि ना बच्चों। तो आई थिंक इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? टाइमर आपका ये है। अब की घंटा बजेगा। ट्राई करो बच्चों।
त्रिभुज एबीसी में देखो यहाँ पे बोला त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर एक सरल रेखा एबी तथा एसी को क्रमशः पी और क्यू बिंदुओं पे काटती। त्रिभुज एबीसी में ए बी सी, बात ये कह रहा है बीसी के समांतर इनसाइड अ ट्रायंगल एबीसी या स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बीसी, बीसी के एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये लाइन पैरेलल होगी कि नहीं। फिर आपसे पूछता है एसी द पॉइंट पी एंड क्यू, एबी पे पी है ये क्यू है जो कि AB बराबर 1। अब देखो यहां से दे रखा है AB बराबर 3 PB के, तो हम क्या AB अपॉन PB यदि लिखते हैं तो 1/3 लिख सकते हैं। PB बराबर आपका कितना है 3, AB कितना है, उल्टा लिख दिया बेटा, ये आपका उल्टा लिख दिया मैंने, ये 3 होगा ये 1 होगा, तो AB आपका पूरा 3 है ये 1 है, तो PB यदि आपका 1 है पूरा 3 है तो ये 2 होगा कि नहीं, 2:1। तो बेटा आप देखो आपसे पूछा है PQ और BC, अब BPT पता है थेल्स थ्योरम, BPT पता है बेटा थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम में जैसे एक सिमिलर ये ट्रायंगल है ए बी ए पी क्यू, सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा लिखते हो ए बी सी, यदि ये 2:2 का रेशियो देगा तो पी क्यू 2 होगा। अब बीसी का बेटा ए बी 3:3 का रेशियो नहीं देगा, तो बेटा ये 3 आएगा ना, 2:3। आपका उत्तर कौन सा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, वेरी गुड तरुण, बेटा अंडरस्टैंड। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो, टाइमर आपका ये है। घंटा बजेगा नहीं, सॉल्व करेंगे सब। बताओ बेटा, सभी लोग ट्राई करो क्या आएगा। व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर, टाइम आपका फिनिश। देखो बेटा यदि हम लोग इसको क्या करते हैं, ये वैल्यू एक फ्रैक्शन रेशियो में लिखी है। जब हम फ्रैक्शन रेशियो में जैसे 1/4 1/6 1/8, हम 4 6 8 का एलसीएम ले लो 24 आता है, 24 से डिवाइड करोगे 6 4 3, 6 4 3 पूछा तो अब देखो ये यूनिट है तो यूनिट का पूरा देखो परिमाप, इन तीनों का योग 6 4 10 13, 13 यूनिट बराबर 91 आएगा, 13 7 91, 7 ये आ गया। 7 का मल्टीपल देख सकते हो, दो आंसर है, बट अब यहाँ पे पूछा तदनुसार सबसे लंबी सबसे छोटी, तो 6 और ये 3, 3 का डिफरेंस कितना 3 यूनिट, 3 यूनिट बराबर कितना आ गया 21, आपका उत्तर है जो कि ऑप्शन डी। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना बच्चों। मूव होते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका ये, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो। त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयों का योग ग्रेटर देन सम ऑफ, जल्दी से बताओ क्या है। ट्राई करो, दिख नहीं रहा है क्या, दिख रहा होगा।
सम ऑफ 3 एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयों का योग। अच्छा आप लोग एक बात बताओ, इसको याद करना चाहते हो या बेसिक प्रूफ चाहते हो या याद करना चाहते हो, एग्जाम में कैसे करेंगे? वैसे मैं इसका आंसर तो डायरेक्ट बता दूं कि ये आपका आंसर होगा बी इज राइट आंसर। बट कैसे? आप कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल के यदि सारी साइड बराबर होती है समबाहु त्रिभुज की तो 3a होगा। यदि उसकी हाइट निकालोगे √3/2a, तो आप देखो जब पेरीमीटर उसका निकालोगे तो बेटा जब तीनों हाइट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3√3/2a, और आप जब इसका भुजाएं निकालोगे 3a। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों? समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ बच्चों? देखो सभी लोग देखना ध्यान से, किसी भी त्रिभुज की ऊंचाइयां हो, ऐसे समझो किसी भी त्रिभुज की। अच्छा एक बात बताओ, ए ज्यादा बड़ा होता है या √3/2a? ये बताओ ए बड़ा होता है या √3/2a बड़ा होता है? बेटा ए बड़ा होगा ना, √3 की वैल्यू डिवाइड करोगे 0.7 कोई वैल्यू आएगी तो पॉइंट में जाएगी ना। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ कितनी होती है 1.732 होती है, डिवाइड बाई 2a करोगे तो देखो ये आपका डिवाइड करोगे तो 2 8 16, 0.8 और 6a आएगी। तो अब ऐसे वैल्यू तुम 3 लिख रहे हो, यहाँ 3 लिखोगे, बट यहाँ वैल्यू क्या लिखोगे? देखो यहाँ वैल्यू तुम लिखोगे 3 18 3 24 2.48। तो वैल्यू कौन सी बड़ी? ए बड़ी है ना। तो किसी भी त्रिभुज की, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट बेटा क्या होती है, जैसे परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ करते हो तो तुम ऐसे ही तो समझो, यहाँ पे जब तुम बोलोगे बच्चों कि ये आपकी ए है, ये ए है, ये ए है, तो हाइट क्या होती है √3/2 है। तो बताओ हाइट हमेशा और एक तो 90 डिग्री हाइट हमेशा छोटी होगी ना, बोलो हाँ कि ना। किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई, सॉरी हाइट, ऊंचाई, हाँ, किसी भी त्रिभुज की हाइट, ऊंचाई, या हम उसको बोलते हैं कि एक तरीके से बोलते हैं एल्टीट्यूड, ठीक है। किसी भी त्रिभुज की एल्टीट्यूड या कोई भी एल्टीट्यूड हो वो हमेशा उसकी भुजा से छोटी होती है। तो यहां पे आपके सम की बात कर रहा है, तो बोला किसी त्रिभुज की ऊंचाइयों का हो योग, यदि ऊंचाई उसकी भुजा से छोटी होती है तो योग भी उससे छोटा होगा, तो आपका लेस देन उत्तर होगा। मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं? आप लोग समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? भाई सीधी सी बात है, किसी भी त्रिभुज की जो भुजा होती है उसकी ऊंचाई से बड़ी होती है, या बोले किसी त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है उसके भुजा से छोटी होती है। यदि ऊंचाई भुजा से छोटी होती है तो सारी ऊंचाइयों का योग भी भुजा से कम होगा, सारी भुजाओं के सम। तो वही आपका ऑप्शन कौन सा? बी इज राइट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। मूव होते अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो आपसे कभी भी इस तरीके से यदि कोई त्रिभुज बना के दिया जाता है ABCAD, तो आप हमेशा क्या बोलोगे? AC इज ग्रेटर देन AD। अरे मेरे भाई बात बताओ, हाइपोटेनियस बड़ा होता है या परपेंडिकुलर? हाइपोटेनियस ही तो बड़ा होगा, सीधी सीधी बात है, फालतू में दिमाग लगा रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो, इसको ट्राई करो, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बच्चों? टाइमर आपका ये है। दिख रहा होगा आप लोगों को? हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिखना। क्वेश्चन को देखो पहले। जल्दी से ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखो बेटा, यहाँ पे बात करते हैं। आपका कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में, त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज ABC। जैसे हमने त्रिभुज ABC बनाया है, फिर कह रहा है कि DE पैरेलल टू AC। अच्छा DE पैरेलल टू AC, AC के पैरेलल मैंने कोई एक लाइन DE ड्रॉ कर दी, ये लाइन पैरेलल है। अच्छा DE पैरेलल टू AC मतलब DE पे है, EC पे है,
ई इधर होगा, डी इधर होगा, इस तरीके से देख सकते हो। उसमें डी ई क्रमशः ए बी, देखो अपने आप क्वेश्चन में गिवन है, ए बी और सी बी पर 2 बिंदु है, तदनुसार ए बी बराबर आपका 10 है और ए डी बराबर आपका 4 है। बेटा 4 ये है, 10 पूरा है, 6 होगा कि नहीं है। अब देखो लाइन जब पैरेलल होती है तो ट्रायंगल सिमिलर होगा, क्योंकि आपका ये एंगल कॉमन है, ये एंगल कॉमन है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, संगत कोण, पता है ना करस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है ना। अब ये 6, ये 4, ये 10। अब एक बात बताओ, ये भी तो 6 4 होगा मेरे भाई। अब आपसे पूछा क्या है, बीई और क्या पूछा है, सीई, बीई सीई, तो इसका रेशियो ही तो पूछा है, तो इसका रेशियो निकालोगे 3:2। कौन सा ऑप्शन है, 3:2, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर हुआ सभी को, आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चों। मूव होते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये, सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो। दिख रहा है ना सबको, दिख रहा होगा, सभी लोग ट्राई करो। ट्राई करो सभी लोग, 30 सेकंड है आपके पास। क्या आएगा आंसर, जल्दी से बताओ बच्चों। बताओ क्या आएगा आंसर। त्रिभुज एबीसी में बीसी डीई, देखो त्रिभुज एबीसी में बीसी को डी इस प्रकार बढ़ाया। देखो त्रिभुज एबीसी में, यदि मैं त्रिभुज एबीसी बनाता हूं इधर, त्रिभुज एबीसी में कह रहा है बीसी को डी तक इस प्रकार बढ़ाया कि यहां तक, मैं इसको ऐसे मिटा, त्रिभुज एबीसी में ये बीसी को डी तक बढ़ा दिया ऐसे, कि सी डी बराबर एसी बोल सकते हैं, सी डी बराबर एसी, ये सी डी बराबर एसी, तो इसको ऐसे मिला दें, कोई दिक्कत, ये दोनों बराबर है, तो बेटा आपका ये अल्फा होगा, तो ये भी अल्फा होगा। यदि त्रिभुज बी ए डी 111 डिग्री हो, ए सी बी आपका 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री होगा कि नहीं, तो बेटा ये आपका कितना होगा 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम ही तो 80 डिग्री होगा। अब आपसे पूछा बी ए डी 111 डिग्री, बी ए डी 111 डिग्री, 40 माइनस कर देंगे तो 71 आ जाएगा कि नहीं ये एंगल, क्योंकि पूरा 111 डिग्री है। आपसे एंगल ए बी सी पूछा, 71 ये 80 है, 8 7 15, 151 डिग्री आ गया कि नहीं, 151 डिग्री बचा कितना, 180, तो 29 डिग्री होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। तो ऑप्शन कौन सा, वेरी गुड तरुण, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं। तो मैं आज के लिए इतना ही रखता हूं, मिलता हूं अपने अगले सेशन में। तो आप सभी लोग, जितने भी लोग, आई होप आप सभी लोग ये सेशन पसंद आया होगा, आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आज कराए आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप सभी लोग जितने भी लोग हो, आप थैंक यू सो मच। आप लोग रेफरल कोड ये यूज कर सकते हो, कोई भी आप एसएससी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो रेफरल कोड आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है बच्चों, जिसमें आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपको हमारा सेशन कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। ध्यान रखना आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। रेफरल कोड आप ये यूज कर सकते हैं 10% का, अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर। ध्यान रखना 12 बजे क्लास होती है तो जुड़ना जरूर, जुड़े जरूर, ठीक है, भूलना बिल्कुल नहीं। कितने बजे, 12 बजे।